हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। बड़े कड़े कानून सब लागू हो रहे हैं सऊदी अरब के अंदर। इतने बड़े बड़े कानून सब लागू हो रहे हैं जो विदेश से आने वाले लोग हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से, इन सब को भारी पड़ रहा है ये सब कानून जो लागू हो रहा है। आप देखिए कि अभी जो नया गठन हुआ है कानून, इसमें कहा गया है कि अब जो परसेंटेज के हिसाब से कहीं भी आदमी रखा जाएगा और उस परसेंटेज के ऊपर नीचे अगर होता है तो फिर उस कंपनी या जो भी रेस्टोरेंट है या बकाला है उस पर फाइन लगेगा। दबा के समझ रहे हैं, कम से कम 5,000-10,000 फाइन उस पर लग जाएगा। तो अब इस हिसाब से तो इंडिया के जो लोग हैं उनके ऊपर तो भारी मुसीबत होने वाला है, क्योंकि अगर ये कानून लगता है, जो कानून आया है, मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा, तो ये बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों। इसे कानून के बारे में हम बात कर लेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर दीजिएगा। देखिए होता क्या है कि जब हमारे देश में नौकरी नहीं होती है या उस स्किल के लेवल के हम नहीं होते हैं, तभी विदेश में जाते हैं। कोई भी आदमी हो, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। जो स्किल चाहिए सामने वाले को, उस स्किल में हम फिट नहीं बैठते हैं, तब हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं। छोड़ के हम किसी दूसरे कंट्री में निकल जाता है जहां हमारे स्किल लेवल के बराबर वहां हमें जॉब मिल जाए। ठीक है, उस स्किल लेवल के बराबर सऊदी अरब या गल्फ कंट्री में लोगों को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ स्किल से ज़्यादा मैन पावर अहमियत रखता है। अगर मैन पावर ज़्यादा है तो उसमें मैनेज कर लेता है। किसी के पास स्किल ज़्यादा है, किसी को काम ज़्यादा मालूम है, किसी को कम मालूम है, तो जिनको ज़्यादा मालूम है वो मैनेज कर लेता है। जो नया आदमी आता है उनको तो मैन पावर यहाँ ज़्यादा वैल्यूबल है। ठीक है, अब दिक्कत ये है कि यहाँ के जो कानून है वो जो अभी लागू हुआ है उसमें ये कहा गया है कि इंडिया, बांग्लादेश, इथियोपिया और यमन, ये 4 मुल्क का नाम दिया गया है। ये 4 मुल्क के लोग परसेंटेज के तौर पे किसी भी कंपनी में रह सकते हैं। अगर उस कंपनी को कम ज़्यादा करना होगा तो उसी परसेंट से कम या ज़्यादा करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया का 40% लोग ही कंपनी में रह सकते हैं, या किसी भी रेस्टोरेंट, बकाला या किसी भी जगह वो 40% ही रह सकता है। यानी एग्जाम्पल के तौर पे अगर 100 आदमी है, 100 में 40 आदमी इंडिया का होगा, 60 आदमी सऊदी या अदर कंट्री का। ठीक है, बांग्लादेश का भी वही हाल है, 40% बंगाली रहेगा और 60% कहीं और का, 25% यमनी, 25% इथियोपिया। ठीक है, 4 कंट्री को इस कैटेगरी में रखा गया है कि इस परसेंटेज के हिसाब से जो लिमिटेशन है उस लिमिट में ही एक 4 कंपनी है, और इससे ज़्यादा अगर करना है तो फिर इसी में से आदमी को घटाना बढ़ाना होगा। आप सोचिए कि जहाँ हमारे देश में, खैर हमारे देश में तो बेरोजगारी है, इसकी वजह से लोग भाग के आते हैं यहाँ, क्योंकि अगर रोजगार होता या उस टाइप का हमें जॉब मिल जाता तो हमें आने की ज़रूरत नहीं होती यहाँ। तो अगर आता है इंडिया से लोग, तो उनमें अब जो लिमिटेशन है उसको फुलफिल करना होगा किसी भी कंपनी को। कोई भी कंपनी अब ओवर आदमी नहीं मंगवा सकता है। पहले कैसा था कि कई ऐसे कंपनी है जिसमें 100% आदमी आपको इंडियन मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक कंपनी को जानता हूँ, क्या नाम है, गल्फार, ये कतर में एक कंपनी है। इसमें नहीं भी तो 80% आदमी इसमें इंडियन है। ठीक है, अब समझ जाइए कि अगर 80% इंडियन है तो उस कंपनी का लिमिट तो ज़्यादा हो गया। तो हालांकि वो कतर में है, मैं सऊदी की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर कतर भी इस चीज़ को अगर लागू करता है तो 80% में से 40% आदमी को घटाना होगा। यहाँ ऐसे कई सारी कंपनी है सऊदी अरब में जिसमें 70, 60, 65, 80% लोग यहाँ भी कई सारे कंपनी में हैं। कई ऐसे मुसस्सा मैं जानता हूँ जिनमें पूरा का पूरा इंडियन ही है। मतलब अगर 25 आदमी है तो 25 आदमी इंडियन ही है, 50 है तो 50 पूरा इंडियन ही है। ऐसे कई सारे मैं मुसस्से को जानता हूँ। अब उनको क्या करना होगा, अगर 25 आदमी है उसमें तो कम से कम उनको 15 आदमी तो माइनस करना ही होगा। अब वो 15 आदमी बेरोजगार हो जाएगा, या तो उनको हटाना पड़ेगा, टर्मिनेट करना होगा, उसको इंडिया भेजना होगा, तभी जाके उसमें दूसरे मुल्क का आदमी को रख सकता है। और ये फुलफिल करना है दोस्तों, ये नहीं कि खाली कानून लागू हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ सख्ती के साथ कार्रवाई की जाती है। उसमें सऊदी के भी कुछ परसेंटेज तो उसको भी रखना है, 40% या 30% जो भी होगा सऊदी का भी आदमी को रखना है। तो यहाँ फुलफिल करना है। अब ये जो कानून है इसके तहत कई सारी मुसीबतें आने वाली है जो इंडियन
एक्सपेट्रेट है, जो इंडिया से लोग आते हैं काम करने के लिए, उनके लिए मुसीबत वो आने वाली है। हर 40% से ज़्यादा वो मंगा नहीं सकता है। तो अब ये होता है कि अब अपना अपना देख लो भाई, ठीक है। तो यही इसका जो मिसाल है, यही कहा जाएगा कि अपना अपना देख लो। खैर ये अपडेट्स दोस्तों मुझे लगा आप तक पहुंचानी चाहिए, तो मैं आपको बता दिया। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों तक शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।